पिछले कई वर्षों से चैम्बरहीन अधिवक्ताओं का मुद्दा चरम पर है, लेकिन इस जो वर्तमान कार्यकारिणी और पिछले वर्ष की जो कार्यकारिणी है, इनके द्वारा जो सिटिंग एडवोकेट्स की वोटें काटकर उनको अपमानित जो किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जाति और धर्म के आधार पर जो मतदाता सूची पिछले 2 वर्षों से तैयार की जा रही है, इसके देखते हुए इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। यदि मुझे अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं सबसे पहले मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि सिटिंग एडवोकेट्स की वोट ना कटें और उसको आगे जो मतदाता सूची तैयार हो, कम से कम 3 महीने पहले चुनाव के वो मतदाता सूची तैयार हो, क्योंकि सिटिंग एडवोकेट्स की वोटें काटकर उनको अपमानित किया जाता है। चैम्बर का बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर से नए अधिवक्ताओं के लिए, उनके लिए क्या प्रयास किए? चैम्बरहीन अधिवक्ताओं के मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, जितने भी जहाँ तक ये प्रक्रिया आई है इसको आगे बढ़ाने के लिए और अविलंब इस प्रक्रिया को दुरुस्त करके पूरा जो चैम्बरहीन अधिवक्ता है उनको चैम्बर कैसे जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, उसके लिए जल्दी कोई कदम उठाया जाए। अन्य जो बार की समस्या है उसको कैसे उठाएं? सभी जो डे टू डे की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर पूरा विचार विमर्श करके बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे उनको हल किया जाएगा। चुनाव में कई मुद्दे हैं यहाँ पे जो ज़्यादा जटिल हो गई हैं, मतलब जटिलता बढ़ती जा रही है उनमें। जैसे एक तो चैम्बर युवा साथियों के लिए चैम्बर वाला मामला है जो बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है, जिस पर आगे कुछ भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ भ्रष्टाचार दलाली का एक मामला है, एक यहाँ पे साफ सफाई का मामला है, एक इशू और है यहाँ, ये छोटा सा कोकस है कि 8-10 लोगों का जो वोटर लिस्ट पे अपने हिसाब से उसे कवर कर लेते हैं। उस वोटर लिस्ट पे पारदर्शिता लाऊंगा, चैम्बरहीन अधिवक्ताओं की फर्स्ट डे से लड़ाई लड़ूंगा। तो यही हैं 5-6 मुद्दे हैं। और एक जो मुद्दा और आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोक अदालत में जो युवा अधिवक्ता साथी होते हैं उनकी भागीदारी करूंगा कि उनको भी काम मिले, क्योंकि लोक अदालत में ये अधिवक्ताओं की भागीदारी नहीं होती है। इसमें इन्होंने अपने आप डायरेक्ट बाबुओं से करा लेते हैं। तो उसमें ये है कि लोक अदालत में भी हमारे अधिवक्ता साथियों की भागीदारी हो जाए, जिससे युवा साथियों को अर्जन में थोड़ा सा वो मिले। मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ पे 2-3 इशू हैं। पहला इशू है कि महिलाओं की एक समस्या है, महिलाओं को जैसे बाथरूम है, लाइब्रेरी है, बाथरूम में हाइजीन की समस्या है या लाइब्रेरी है, और जो अल्टरनेटिव व्यवस्था चैम्बरहीन लोगों की है। चैम्बरहीन जो भी महिलाओं की मांग थी कि हमारे अलग स्पेस दिया जाए, तो उन्हें स्पेस अलग किया जाएगा और उनके लिए एक छोटे छोटे लॉकर की व्यवस्था इमीडिएट इफेक्ट से हम करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात चैम्बर निर्माण की है। तो चैम्बर निर्माण में मेरा एक अपना मत ये है कि जैसे चैम्बर निर्माण में अभी तक, क्योंकि बहुत लंबे समय से चैम्बर निर्माण का राजनीति हो रही है, लेकिन सब लोग चैम्बर नहीं बन पाए और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ रहे उनके। अल्टीमेटली चैम्बर के बारे में मेरी कंसेप्ट ये है कि चैम्बर में हम कॉरपोरेट को इन्वॉल्व करें। कॉरपोरेट में एक पोजीशन ये होती है कि कॉरपोरेट में एक ट्रस्ट को वो फंड कर सकते हैं कॉरपोरेट वाले। यदि हम एडवोकेट्स एक वेलफेयर ट्रस्ट बना दें अपनी लोकल, और उसमें टैक्सेशन में रिबीट उसको मिल जाती है जी, उसके माध्यम से हम फंड जुटा सकते हैं और फंड जुटा के स्टील स्ट्रक्चर पर चैम्बर इजीली बना सकते हैं। उसमें दूसरी है कि भाई एक गली नंबर 18 से 23 तक चैम्बर डिस्मेंटल होने हैं, तो उसके लिए 18 से 23 तक अभी तक कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है कि भाई 18 से 23 तक हम परमिशन भी कैसे लेंगे लोगों की जो के चैम्बर है। तो उसके बारे में मेरा एक बड़ा मत है कि जब लोगों की ऑल्टरनेटिव वे में व्यवस्था होगी तो हम इजीली चैम्बर उनसे रिक्वेस्ट करके वो ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो जाएगी तो कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना सुझाव है और इसको करने का प्रयास करूँगा। बार में जो क्या कहते हैं बहुत सारी समस्याएं हमारे अधिवक्ता साथियों को फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें जो प्रमुख समस्याएं हैं वो जो नए अधिवक्ता हमारे 2011 के बाद से यहाँ पे आए हैं उनके लिए चैम्बरों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। मेन प्रमुख मुद्दा इसमें यही है। और सेकेंडरी इसमें जो
क्या कहते हैं साफ़ सफाई की व्यवस्था की थोड़ी सी कमी है। दूसरा जो बाथरूम वगैरह है उनकी अपेक्षा जो है संख्या कम है अधिवक्ताओं की संख्या की अपेक्षा, और उनको मेंटेनेंस नहीं हो पा रहे। प्लस सबसे बड़ी समस्या एक और जो है अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी की समस्या सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि जो अधिवक्ता होता है उसको जीवन भर पढ़ना होता है और बिना लाइब्रेरी के कोई भी अधिवक्ता एक सफल वकालत नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ पे जो मेंटेन लाइब्रेरी नहीं है और लाइब्रेरी में जो किताबें हैं प्रॉपर रूप से नहीं है उनको मैं दुरुस्त करूँगा। प्लस जो नए अधिवक्ता साथी है हमारे उनके भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनको भी मैं पूरा ध्यान रखूँगा उनका सबका। खासतौर से नए अधिवक्ताओं के लिए जो चैम्बर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, उसके लिए क्या रणनीति बनाई है कि क्या चीज़ करेंगे जिससे जो चैम्बर की समस्या? देखिए, पिछले 12 साल से मैं वकालत के पेशे में हूँ और 12 साल से ही नए चैम्बरों की मांग चली आ रही है। उसमें हम सब अधिवक्ता साथियों ने हमारे पूर्व बार के पदाधिकारियों द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद अब हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेकर के परमिशन की बात हो चाहे उसकी बात हो, वो वहाँ से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने परमिशन भी ग्रांट कर दी है। तो अब उसमें केवल फंड की समस्या हमारे पास आ रही है, उसमें सेल्फ फंडिंग का भी ऑप्शन है। तो अधिवक्ता साथी मेरी जो यंगस्टर से युवाओं से बात हुई है वो भी सहयोग करने को तैयार है। इसके अलावा कई बार जो प्राधिकरण में भी हम लोग गए हैं तो हमारे पास जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा उनके माध्यम से भी हम जो उसमें प्रयास करेंगे, और 3 प्राधिकरण यहाँ काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी हम प्रयास करेंगे फंड लाने का। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे यहाँ चैम्बरों का है। चैम्बरों की सबसे बड़ी जो वो है कमी, तो जो हमारे नए अधिवक्ता भाई आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था तो है, लेकिन वो चैम्बर नहीं है तो जूनियरशिप में ही रहते हैं। और एक लाइब्रेरी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, पार्किंग की है, साफ़ सफाई की समस्या है। ये सबसे बड़े जो हमारे मेन मुद्दे हैं। इसके लिए क्या रणनीति बनाई है? जो नए अधिवक्ता है उनको कैसे चैम्बर के लिए अलॉटमेंट या कार्रवाई करें? नहीं, हम जो पहले भी IIT से परमिशन की बात हुई थी, IIT से परमिशन भी हुई थी, आर्किटेक्ट से भी नक्शाबाज की बात हुई थी, तो नक्शा भी पास हुआ था जब भी हमने रात दिन एक किया था। और 2021 में मुझे जो मेरे सम्मानित अधिवक्ता साथियों ने जो एक कोषाध्यक्ष पर नवनिर्वाचित किया था, तब भी मैंने जो रात दिन एक किया था। और पहली बार किसी कोषाध्यक्ष ने 2021 और 22 का जो रहा था वर्ष, उसमें जो सारा पैसा फंड का बार के खाते में जमा किया था। ये जब से एक नई पहल शुरू हुई है, जब से सारा पैसा जमा हो रहा है अकाउंट में बार। सबसे बड़ी समस्या हमारी जो पार्किंग की भी है, साफ़ सफाई की भी है, और जो हमारी न्यायपालिका से तालमेल करके कार्य करने की भी रहेगी। और जो मेरे सम्मानित अधिवक्ता साथी हैं उनके साथ जो कार्य करने का मिलजुल के कार्य करें, और जो भी समस्या रहेगी उसमें रात दिन हमेशा अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों के साथ हमेशा रात दिन एक करके उनके साथ खड़ा रहूँगा जो भी रहेगी। नमस्कार, मैं जीत नागर एडवोकेट, मैं सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। और जो बार के मुद्दे है वो सबसे बड़ा मुद्दा तो चैम्बर्स का है, जूनियर्स का। जो हमारे छोटे भाई अधिवक्ता साथी जो हमसे बाद में वकालत करने आए हैं, उनका चैम्बर्स का जो मुद्दा चल रहा है वो 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप हल होता जा रहा है। पिछली कई कार्यकारिणियों ने, किसी ने परमिशन लाई है, किसी ने सॉइल टेस्ट कराया है, किसी ने बिल्डिंग का नक्शा बनाया। उसमें एक कदम अब हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता साथी की 23 गली नंबर 23 से 19 तक है, उन सबसे परमिशन लेना और उसके बाद बिल्डिंग बनाना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा नहीं ये हमें हल करना है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता छोटे भाई सभी के पास चैम्बर्स होना चाहिए। अधिवक्ता की पहचान चैम्बर्स से होती है, उसका ऑफिस कार्यालय होना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, साफ़ सफाई, और जो बार में किसी भी चीज़ की कमी है, टॉयलेट्स वगैरह की जो बताते हैं उनको रिपेयरिंग कराएंगे और अच्छे से बनवाएंगे। और बनवाने के बाद जो भी बार की समस्या है, महिला अधिवक्ताओं के लिए क्रैच और सेफ्टी और 30 से 40% हर उसमें जो कमेटी बनेगी उसमें अधिवक्ताओं का होना, इन चीज़ों को प्राथमिकता से रखेंगे। लेडीज़ों के लिए कॉमन रूम, इन सबको प्राथमिकता से उठाएंगे, इन पर काम करेंगे और सरलता से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा सस्ता और सुलभ न्याय का होता है। जितना न्याय जितना सस्ता और सुलभ होगा उतना ही जनता के पास ज़्यादा पहुँचेगा। इस चीज़ पर भी बार बेंच के मधुर रिलेशन पे भी सारे हम जो संबंध है वो बनाए रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।